नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे, आज बुद्ध पूर्णिमा है, दिन सोमवार। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध ने जवानी में राजपाट छोड़कर साधना करके परमात्मा प्राप्ति कर ली। उनका यश चहु ओर फैलने लगा। उनको देखकर दुर्जन लोग जलने लगे और उनके खिलाफ वेश्या ने दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर खूब बदनाम किया गया। पर आज उनकी जय जयकार हो रही है। वर्तमान समय में भी साधु संतों पर यही सिलसिला जारी है, पर सत्य की ही जीत होगी। भगवान बुद्ध ने समाज को जगाया, पर उनके खिलाफ ही रचा गया षड्यंत्र। भगवान बुद्ध का जन्म 483 से 583 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलावस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलावस्तु और देवदाह के बीच नौतनवा स्टेशन के 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणदेई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलावस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने नैहर देवदेह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। कपिलावस्तु के राजा शुद्धोदन का युवराज था। सिद्धार्थ यौवन में कदम रखते ही विवेक और वैराग्य जग उठा। युवान पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को मोह ममता की रेशमी जंजीर काटकर निष्क्रमणीय गृह त्याग किया। एकांत आरण्य में जाकर गहन अध्ययन ध्यान साधना करके अपने साध्य तत्व को प्राप्त कर लिया। एकांत में तपस्याचर्य और ध्यान साधना में खिले हुए इस अध्यात्म कुसुम की मधुर सौरभ लोगों में फैलने लगी। अब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के नाम से जन समूह में प्रसिद्ध हुए। हजारों लोग उनके उपदिष्ट मार्ग पर चलने लगे और अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक अध्यात्म यात्रा में आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने लगे। असंख्य लोग बौद्ध भिक्षुक बनकर भगवान बुद्ध के सानिध्य में रहने लगे। उनके पीछे चलने वाले अनुयायियों को एक संघ स्थापित हो गया। चहु ओर नाद गूंजने लगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। श्रावस्ती नगरी में भगवान बुद्ध का बहुत यश फैला। लोगों को उनकी जय जयकार होने लगी। लोगों की भीड़ भाड़ से विरक्त होकर बुद्ध नगर से बाहर चेतवन में के आम के बगीचे में रहने लगे। नगर के पिपासु जन बड़ी तादाद में वहां हर रोज निश्चित समय पर पहुंच जाते और उपदेश प्रवचन सुनते। बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान बुद्ध के सानिध्य में आने जाने लगे। समाज में तो हर प्रकार के लोग होते हैं। अनादिकाल से दैवी संपदा के लोग एवं आसुरी संपदा के लोग हुआ करते हैं। बुद्ध का फैलता हुआ यश देखकर उनके तेजो द्वेष करने वाले लोगों जलने लगे और जैसे कि संतों के साथ हमेशा से होता आ रहा है, ऐसे उन दुष्ट तत्वों ने बुद्ध को बदनाम करने के लिए कुप्रचार किया। विभिन्न प्रकार की प्रतियुक्तियां लड़ाकर बुद्ध के यश को हानि पहुंचाने ऐसे बातें समाज में वे लोग फैलाने लगे। उन दुष्टों ने अपने षड्यंत्र से एक वेश्या को समझा बुझाकर शामिल कर लिया।
वेश्याबंठन गंज चेतवन में भगवान बुद्ध के निवास स्थान वाले बगीचे में चले गई। धन राशि के साथ दुष्टों का हर प्रकार से सहारा एवं प्रोत्साहन उसे मिल रहा था। रात्रि को वहीं रहकर सुबह नगर में वापिस लौट आती, अपनी सखियां से भी बात बताई। लोग उनसे पूछने लगे, अरे आजकल तू दिखती नहीं है, कहाँ जा रही है रोज रात को? मैं तो रोज रात में चेतवन जाती हूँ। वे बुद्ध दिन में लोगों को उपदेश देते हैं और रात्रि के समय मेरे साथ रंग रंगीलियाँ मनाते हैं। सारी रात वहाँ बिताकर सुबह लौटती हूँ। वेश्या ने पूरी स्त्री चरित्र आजमाकर षड्यंत्र करने वालों का साथ दिया। लोगों में पहले तो हल्की कानाफूसी हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों बात फैलती गई त्यों-त्यों लोगों में जोरदार विरोध होने लगे। लोग बुद्ध के नाम पर फटकार बरसाने लगे। बुद्ध के भिक्षुक बस्ती में भिक्षा लेने जाते तो लोगों उन्हें गालियां देने लगे। बुद्ध के संघ के लोग सेवा प्रवृत्ति से संलग्न थे। उन लोगों के सामने भी उंगलियां उठाकर लोग बकवास करने लगे। बुद्ध के शिष्य जरा सावधान रहे। कुप्रचार के समय साथ ही साथ सुप्रचार होता तो कुप्रचार का इतना प्रभाव नहीं होता। शिष्य अगर निष्क्रिय सोचते रह जाएंगे कि करेंगे तो शोक भरेगा, भगवान उनका नाश करेगा, तो कुप्रचार करने वालों का खुला मैदान मिल जाता है। संत के सानिध्य में आने वाले लोग श्रद्धालु सज्जन सीधे साधे होते हैं, जबकि दुष्ट प्रवृत्ति करने वाले लोग कुटिलता पूर्वक कुप्रचार करने में कुशल होते हैं। फिर भी जिन संतों के पीछे सजग समाज होता है, उन संतों के पीछे उठाने वाले कुप्रचार के तूफान समय पाकर शांत हो जाते हैं और उनकी सत प्रवृत्ति प्रकाशमान हो उठती है। सत्य कभी न कभी जीतता है, सत्य पराजित नहीं होता है और सत्य को आने में समय लगता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। सत्य को कोई नहीं छुपा सकता। राजा के अधिकारियों के द्वारा जांच करने पर वेश्या का लाश हाथ लगी। अब दुष्टों ने जोर शोर चिल्लाने शुरू कर दिया, देखो हम पहले ही कह रहे थे कि वेश्या भी बोल रही थी, लेकिन तुम भगतड़े लोग नहीं मानते ही नहीं थे। अब देख लिया ना। बुद्ध ने सही बात खुल जाने के भय से वेश्या को मरवाकर बगीचे में गड़वा दिया। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन सत्य कहाँ तक छुप सकता है। मुच्छा माल हाथ लग गया। इस ठोस सबूत से बुद्ध की असलियत सिद्ध हो गई। सत्य बाहर आ गया। लेकिन उन मूर्खों को पता नहीं कि तुम्हारा बनाया हुआ कल्पित सत्य बाहर आया। वास्तविक सत्य तो आज 2500 वर्ष के बाद भी वैसा ही चमक रहा है। आज बुद्ध भगवान को लाखों लोग जानते हैं, आदर पूर्वक मानते हैं। उनका तेजो द्वेष करने वाले दुष्ट लोग कौन से नरक में जलते होंगे क्या पता। वर्तमान में जिन संतों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके भक्त अगर सच्चाई किसी को बताने जाएंगे तो दुष्ट प्रकृति के लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन जो हिंदूवादी और राष्ट्रवादी कहलाने वाले लोग वे भी यही बोलेंगे कि बुद्ध तो भगवान थे। जय श्री राम। तो हमारे बुद्ध स्वयं भगवान थे और श्री विष्णु का अवतार थे। 24 अवतार में से 23वां अवतार थे। जय श्री राम।